और बातें करते रहो। यानी ध्यान जो है वो पैर पे नहीं होना चाहिए। ध्यान जो है वो पैर पे नहीं होना चाहिए। तो पैर जो चलेगा वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से चलेगा। अगर हम ध्यान में रहे यहाँ पे तो मैं डिसाइड करूँगा कि कितने टाइम के अंदर में क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ध्यान इस पर नहीं है और हम कुछ और ही सोच रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं और ये अपना हिल रहा है साथ में। सो वी कैन टेक इट एज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से मॉडलिंग शुरू हो। सबसे पहले तो आप इसका टाइम पीरियड नपवा लीजिए। गिनो, स्टॉपवॉच चालू करो फोन के ऊपर और गिन लो भाई कि कितने टाइम में कितने ऑसिलेशंस हो गए। तो क्या इसका टाइम पीरियड वो तो मेजरमेंट हो गया, नहीं? फिर आप फीता अगर या हाथ से ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? हाँ, यहाँ हैंड स्पैन कितना होता है यहाँ से अमूमन एडल्ट का? राइट, हाँ 8 इंच 9 इंच, मेरा 9 इंच है। 8 इंच साधारणतः 8 इंच से 9 इंच के बीच में रहता है। तो अपना सबको मालूम होना चाहिए कि मेरा कितना है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो ये तो अपने हाथ में हमेशा ही रहने वाला है, अपने साथ ये वाला। तो अपना पता होना चाहिए कि हाँ मेरा 8.5 इंच का है, मेरा 8 इंच का है, मेरा 7.5 इंच का है, मेरा 9 इंच का है। अपना पता होना चाहिए। तो यू कैन ऑलवेज मेजर इट। तो घुटने से लेकर के और एड़ी तक का अगर हम देखते हैं तो ये 1 और ये 2, ओके, 18 इंच मेरे लिए 18 इंच। तो अब लोग अपना देख सकते हैं कि ये कितना है, लेंथ हो गया। अब पहली बात ये है, क्या हम इसको इतने लेंथ का सिंपल पेंडुलम ना मान करके 2π√L/G करके टाइम पीरियड निकाल लें? नहीं। क्यों नहीं निकाले? फिर बाद में करना। हाँ, तो फर्स्ट ऑर्डर मॉडलिंग जो है, फर्स्ट ऑर्डर जो मॉडलिंग है उसमें एक तो ये है कि भाई हम ये मेरा सस्पेंशन हो गया, ये हो गया, उसके बाद हमने किया। फिर हमने देखा कि टाइम पीरियड से कितना मिसमैच है, राइट? अगर मिसमैच है, मुझे पता नहीं है कि मिसमैच होगा कि नहीं होगा। अगर मिसमैच है तो फिर आप रिफाइन करिए मॉडल और कहिए कि नहीं ना ये तो इसका तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है उसको पहले ढूंढेंगे और फिर सेंटर ऑफ मास को ढूंढ करके वो इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे। आप कराओ एक्सरसाइज, आपने पढ़ा दिया क्लास 11th के अंदर में सिंपल पेंडुलम, उसका ये सब एक्सरसाइज कराओ, आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ा दिया, फिजिकल पेंडुलम पढ़ा दिया, सब कर दिया। फिर थर्ड ऑर्डर का मॉडलिंग होगा कि नहीं साहब वो सारे मास को सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मानना ठीक नहीं है। इट्स नॉट ए सिंपल पेंडुलम, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू ए प्रॉब्लम ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये एक फिजिकल पेंडुलम है, आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और फिर आप 2π√I/mgd कीजिए, वहाँ से टाइम पीरियड निकालिए। तो उसके लिए आपको मास लग जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फिर से मॉडलिंग है क्या इसको हम एक रॉड मान के mL²/3 लगाएंगे ना लगाएं। तो यू आर ड्राइविंग द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर इज ए प्रॉब्लम इन हैंड। उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप उसका मॉडल रिफाइन कर रहे हैं और अच्छे बेहतर मॉडल लेके आ रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो वो जो एक एक्सप्लोरेशन की लाइन है कि आपको लिख करके नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट में ये करना है, उसके बाद वो करना है, उसके बाद वो करना है। प्रॉब्लम आपको दे दिया गया है, नाउ यू थिंक ऑन इट, उसका आप प्रैक्टिस भी कराओगे। तो फिर आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कराओगे, mL²/3 करोगे। उससे भी ज़्यादा किसी को जाना है तो पैर वह जो है ये निकले हुए हैं 9 इंच इधर, उसका क्या मास कैसे निकालेंगे? हाँ, ये भी बात है कि मास कैसे निकालेंगे। मास निकालने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब मास से भाग लगाते हैं वो सब ज्योमेट्रिकल लेंग्थ्स केवल बच जाते हैं। तो करेंगे नई तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर नए तरह के उसके अंदर में से चीज़ें निकल करके आएंगी।